Hello, my Capricorns. If you guys are liking my readings, then please subscribe to my channel if you want so. Guys, your approach to the love is something which I admire of. I mean, you guys are something who takes love very seriously, and you are not the one who just fling around like for anything. And you are the ones जिनको लाइफ में इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन यू विल टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, यू विल बी सीरियस अबाउट इट। एंड अगर आपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप इनिशिएट किया है ना, देन यू आर नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू लुक बैक, because you want to cut off all the ties when you are initiating a breakup. Until unless you are not initiating it, you are not the one who is going to end in relationship very easily, because you fall in love very slowly with the people qualities. You are not the one जो ऊपर ऊपर की चीज़ें देख के बहुत, you are the one जिसको अट्रैक्ट करना is very difficult part, and it's very difficult among the entire zodiac. And जो ना पर्सनालिटी पे फॉलो करते हैं, नॉट ऑन द थिंक कि अरे यार दिखने में सुंदर है, हैंडसम है, चलो यार बस हो गया, और चलो यार जस्ट फॉर सेक्शुअल एनकाउंटर्स और फॉर वन, नो नो, यू आर नॉट द पीपल हु डज थिंग्स लाइक दिस. यू आर द वन हु जस्ट वांट थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर मैनर, एंड आप उस चीज़ को बहुत आगे लेके जाते हो. एंड दैट इज़ समथिंग वाई आई हैव सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट जो मून का अब जो ट्रांजिशन है और जो अब ट्रांजिशन हो रहा है प्लैनेट्स का, वो यहाँ पे आपको ये बताता है कि अब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, बिकॉज पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू. उनके इंटेंशन कुछ और हो सकते हैं, वो दिखा कुछ और सकते हैं. तो नाउ यू नीड टू बी कॉशियस अ बिट कि भाई आपको चीज़ को देखना है, वहाँ पे आपको वो अपना सेंसिटिव साइन नहीं लेके आना है, आपको अपने एंटीनास को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है. एंड यू नीड टू नो दिस दैट यू आर नॉट गोइंग टू शेयर योर लाइट विथ एवरीबडी, because this is something which may going to harm you, and that is not something which you want, right? So if you don't want that, then just also believe in something that अगर आपके साथ अभी, because I have warned you now, right? But maybe आपको वो मैसेज पहले ना मिल पाया हो, and if you are getting it and आप अभी cautious हो जाओ, अभी attentive हो जाओ, because betrayal is somehow in the air. But if you will detect it from your antennas or from your brains, then it may stop you in a way कि यार फिर लोग आपको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि you are a very strong personality. This is not something जो लोग आपको ऐसे ही धोखा दे के चले जाएं. No, this is a very difficult thing, but that is something which you need to think of. You need to reconsider the person which you are with. तो आपको वो चीज़ वहाँ पे सोचनी है. और this message is also for some people who are in a business, and they are in business partnerships or in the entrepreneurship, where people or you are searching for the people जो आपके लिए जॉब करें. They may betray you in some other way, because आपके पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है which may turn the tables. And हो सकता है, I really want to tell you from this entire thing कि एक होता है ना, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं चल रही है. Because what I want to say here is, हो सकता है कि आपके प्रमोशन को कोई इनसाइड बंदा जाके उसको चेंज कर दे. मतलब आपका मैनेजर आपको प्रमोशन देने वाला है, ठीक है, दिस इज़ इन द कार्ड्स, बट योर क्लोज वन or the one whom you are calling your best friend, or the one from whom you are in a partnership with, if that person is in the company or in the organization, तो वहाँ पे वो जाके कान भर सकता है या भर सकती है, और जो भी चीज़ आपके लिए डिसाइड की गई थी वो फॉर सम सॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो सकती है. वहाँ आप फंस जाओगे. तो वो चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. वहाँ से राइवलरी आ सकती है, और हो सकता है कोई आपको किसी तरह से टेम्प्ट करने की कोशिश करे और आपको फंसाने की कोशिश करे, और आपको कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आप उस पर्सन पे कहीं ना कहीं रिलाई करते हो,
आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि ऐसा भी हो सकता था क्या, बट ऐसा हो गया। फिर आप उस बंदे को माफ़ नहीं कर पाओगे और फिर आप अपने ऊपर बैगेज बना के वो बर्डन पूरी लाइफ लेकर चलोगे। ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ तो आपको आपके फाइनेंशियल सोर्सेज इस बार आपको बेस्ट ऑप्टिमम प्रॉफिट देने वाले हैं। आपको इस बार इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस देन यू आर गोइंग टू गेट इट, बट बीच में से कोई अड़ंगा ना लगाए। उसके लिए यू नीड टू बी अ बिट अटेंटिव ऑल्सो। आपको चीज़ों पे ध्यान देना है। एंड अगर वो चीज़ पहले से हो चुकी है, द वन विच आई एम वार्निंग अबाउट यू, देन फिर क्या करो, उस चीज़ को जाने दो, लेट गो करो, साथ में उस इंसान को फॉरगिव करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू in the cards, in the destiny, which has like they have already made a plan for you, bigger plans. Like we say, bigger plans are there, and that's why we are जो ये आपको जो ये धोखा मिला है, this is something this you should take it as a lesson for your life, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है then please be attentive, because आप उस चीज़ को रोक सकते हो। आप में उस चीज़ की कैपेसिटी है, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप उस चीज़ को रोक सकते हो। आप में उस चीज़ की कैपेसिटी है। आपको बस वो जो साइंस आपको मिल रही हैं, आपको उस पर थोड़ा ट्रस्ट करके उस चीज़ को फिगर आउट करना है, ठीक है। बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटीज, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, यू कैन स्टॉप ऑल दैट नॉनसेंस जो आपके पीठ पीछे बैकफायर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो वो चीज़ को आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। बाकी बिकॉज़ आपके पास बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है, उसके लिए भी लोगों को पता है दैट यू आर गोइंग टू गेट समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, विच दे कैन ओनली इमेजिन। दे कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग विच यू आर डूइंग राइट नाउ। तो they could be envious because of your possessions. So what you should do, you should be a bit aware among your surrounding, in the company or in the organization, wherever you are. Thank you so much guys for your time, and if you are liking my readings, then please subscribe to my channel. Stay tuned.